इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, तबाही की तरफ बढ़ता जा रहा है। इजराइल के हमले बर्बर से बर्बर होते जा रहे हैं, बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। बच्चों की मौत के आंकड़े शायद दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होंगे जो इजराइल की तरफ से हमलों में फिलिस्तीन के बच्चों के आंकड़े हैं मौत के। हर रोज़ कोई बच्चा शहीद हो रहा है, हर घंटे कोई बच्चा शहीद हो रहा है। अगर यूँ कहें कि हर मिनट कोई बच्चा शहीद हो रहा है तो ये कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई एग्जरेशन नहीं है, क्योंकि अब तक 10,000 के आसपास बच्चे ख़त्म हो चुके हैं फिलिस्तीन के। वो बच्चे जिन्होंने दुनिया नहीं देखी थी उनको मारने का काम इजराइल ने किया, लेकिन अभी इजराइल के 8 सैनिक हमास ने मार गिराए हैं और इसकी खुद पुष्टि जो की है वो इजराइल ने की है। अमरीश मिश्रा साहब ने ट्वीट किया है, पत्रकार हैं भारत के, उन्होंने लिखा है कि इजरायली मीडिया ने आज गाज़ा में 8 अधिकारियों के मारे जाने और 6 के गंभीर रूप से घायल होने का खुद ही विवरण प्रकाशित किया है। 8 अधिकारियों के मरने और 6 के घायल होने का खुद इजराइल की मीडिया ने पूरा का पूरा विज्ञप्ति जारी करी है। पहला है, एंटी मिसाइल प्रणाली से लैस होने के बावजूद एक इजरायली वाहन में हमास के मिसाइल घुस गए, 4 सैनिक तुरंत मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। गाड़ी जा रही थी बहुत एंटी मिसाइल जिसे कहा जाता है, बड़ी सारी गाड़ी पूरी तरह से लैस थी हथियारों से और एंटी मिसाइल प्रणाली से, एंटी मिसाइल सिस्टम से। ये दावा था कि इसमें मिसाइल कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन मिसाइल घुस गई गाड़ी के अंदर और 8 सैनिक जो थे, 4 सैनिक तुरंत मारे गए और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। दूसरा, मध्य गाज़ा पट्टी जो सेंट्रल गाज़ा है, मध्य गाज़ा पट्टी में हमास ने एक इमारत के अंदर विस्फोट किया जिसमें 2 सैनिकों की मौत हो गई और 10 अन्य घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है। तीसरा, एक सैन्य वाहन के पास हमास ने विस्फोट किया जिसके परिणाम स्वरूप 2 IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल की जो आर्मी है, ज़ायनिस्ट आर्मी कह लीजिए, IDF सैनिकों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। ये है कल का पूरा मामला कि इजराइल ग्राउंड इन्वेजन कितना भारी पड़ रहा है। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि लोगों ने कहा था इस स्ट्राइक में इजराइल बहुत कामयाबी हासिल करेगा, तबाही मचाने में गाज़ा के ऊपर जितनी चाहेगा, लेकिन जब कब्जा करने के लिए ज़मीनी संघर्ष शुरू करेगा, ग्राउंड इन्वेजन शुरू करेगा, उसमें इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर फिलिस्तीन के जो रेजिस्टेंस है वो अच्छे से चप्पे चप्पे को जानता है, उनकी कहाँ सुरंग टनल सिस्टम्स हैं, कहाँ क्या है, कहाँ उनके बॉम्ब प्लांटेड हैं, कहाँ कौन सी मिसाइल आनी है, इस सब के बारे में इजराइल के सैनिक जो हैं वो बिल्कुल भी अवगत नहीं है। इजरायली सैनिकों के हालात इसलिए ही भयावह होते जा रहे हैं क्योंकि आप कुछ चीज़ें होती हैं जिसका आप हिसाब देना पड़ता है बाद में ईश्वर के सामने खड़ा होके। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, किसी का इजरायली डिफेंस फोर्सेस के साथ हमदर्दी हो तो वो याद रखें ये वही डिफेंस फोर्स है जिसने 10,000 मासूम बच्चों को मारने का काम किया और अब भी मार रहा है। एक स्नाइपर ने कल गोली चलाई है दूर से, एक बच्चे का मैं देख रहा था, पूरी उंगलियां जो थी वो लटकी हुई हैं और रो रहा है तेज तेज, छोटा सा बच्चा है फिलिस्तीन का। उसकी क्या गलती है? और स्नाइपर क्या देख नहीं रहा था? देख कर जानबूझ के टारगेट किया, बच्चे की जान बच गई। बच्चे को मारने का पूरा प्लानिंग थी, साजिश थी, लेकिन उसके हाथ पे लगी गोली आके। नेतन्याहू ने खुद एक बयान जारी किया, RT उर्दू ने इसको लिखा है। इजरायली फ़ौज का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान, ये उर्दू है, कि पिछले 24 घंटों के दौरान गाज़ा में 14 इजरायली फ़ौजी हलाक हुए, मतलब मारे गए हैं। 3, नेतन्याहू का कहना है कि गाज़ा जंग इजरायली फ़ौज को बहुत भारी कीमत चुका रही है। अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया जाए, इजरायली आर्मी सेज दैट 40 इजरायली सोल्जर्स वर किल्ड इन गाज़ा इन द लास्ट 24 आवर्स। 14 सैनिक जो हैं इजराइल के मारे गए हैं, इजराइल आर्मी का दावा है, गाज़ा में पिछले 24 घंटे में। नेतन्याहू ने कहा है कि गाज़ा का जो की जंग है वो इजरायली आर्मी को बहुत महंगी कीमत चुकाने की मजबूर कर रही है। यहाँ तक कि इस बार तो क्रिसमस के मौके के ऊपर दुनिया का जो ईसाई है वो भी बहुत नाराज़ है, क्योंकि जिस तरह से हमले इजराइल ने किए हैं, तो पहली बार जो ईसा का, जीसस का जो पैदाइश की जगह है, वहाँ जो चर्च है, आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा, वो फ़िलिस्तीन में है। तो फ़िलिस्तीन की तरफ वाले इलाके के अंदर है। तो उसमें इस बार जो क्रिसमस सेलिब्रेशन है वो कैंसिल कर दिए गए हैं और वहाँ की ईसाई जो रिलीजियस लॉबी है वो फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है। उसका कहना है कि जिस तरह से हम तबाही की तरफ गए हैं, हम दोबारा उठेंगे, फ़िलिस्तीन दोबारा खड़ा होगा, लेकिन आप लोगों का क्या होगा जो तमाशा देख रहा है। तो ये एक रिचर्ड मेडहर्स्ट है, इन्होंने वीडियो जारी किया और लिखा है ट्वीट में कि रिमेंबर दिस क्रिसमस द जीसस इज पैलेस्टीनियन
याद रखिएगा इस क्रिसमस पे कि जीसस जो थे वो फ़िलिस्तीनी थे। याद रखिएगा क्रिसमस इस बार इसलिए कैंसिल किया गया है जीसस की पैदाइश की जगह बेथलेहम में, क्योंकि वो जगह इजरायली आर्मी द्वारा ऑक्यूपाई की गई है और गाज़ा में नरसंहार किया जा रहा है उसी फ़ौज के द्वारा। याद रखिएगा ये क्रिसमस जो है, आप क्रिश्चियन होने के तौर के ऊपर, कि क्रिसमस ऑपरेस जो है, जो जुल्म ज़्यादती जिसके ऊपर हो रही है, जो पीड़े थे उसके साथ खड़ा होने का है फ़िलिस्तीन में, ना कि इज़राइल में। क्योंकि अगर ईसा होते, जीसस होते, तो वो भी हमेशा से ऑपरेस के साथ खड़े रहे हैं, जो जुल्म का शिकार हैं उनके साथ खड़े होने का उन्होंने काम किया है, ना कि जालिमों के साथ। अब तो दुनिया का मीडिया भी कह रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने अक्टूबर में कहा था कि इजराइल रिस्पॉन्सिबल नहीं है अस्पतालों के ऊपर होने वाले हमले पर, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा दिसंबर में कि इजराइल डेलिबरेटली अस्पतालों के ऊपर बॉम्बिंग कर रहा है। बहुत देर कर दी हुजूर, आते आते 20,000 से अधिक जो फ़िलिस्तीनी हैं वो अब तक मारे जा चुके हैं। और पहले अखबारों का रुख अलग था, अब अखबारों का रुख अलग है। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि बहुत सारे ऐसे जुर्म हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे हैं। कौन रिपोर्ट करेगा? क्या सिस्टम वहाँ बचा है फ़िलिस्तीन में? गाज़ा में क्या सिस्टम बचा हुआ है? किससे शिकायत होगी? जिस तरह से हॉस्पिटल्स को बॉम्बार्ड किया जा रहा है, आपको जान के हैरानी होगी, एक CEO लॉयर करके एक ट्विटर पे यूज़र है, उन्होंने लिखा है कि IDF ने एक प्रेग्नेंट औरत के ऊपर बुलडोज़र चला के रख दिया, उसके ऊपर गाड़ी चला दी और सफ़ेद फ्लैग जो है वो वेव कर रही थी और उसको ज़िंदा ही दफना दिया। अब आप खुद सोचिए, 3 युवा यंग जो फ़िलिस्तीनी थे उनको वो गाज़ा के अंदर छुपे हुए थे, जबकि उनको मार दिया, जबकि बाद में पता चला कि वो इजरायली बंधक थे। गैंग रेप किया 13 साल की बच्ची का इतनी बर्बरता के साथ कि उसको दोनों तरफ टाके लगाने पड़े। ये वॉर क्राइम्स कहीं रिपोर्ट नहीं किए जा रहे हैं। हर एक अस्पताल जो है तबाह कर दिया है, वाटर प्लांट तबाह कर दिया है, बेकरी तबाह कर दी है, ताकि खाने और पीने के लिए इजराइल फ़िलिस्तीनी मोहताज हो जाएं और भूख और प्यास से और हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलने से मर जाएं। ये जुल्म नहीं है तो क्या है? दुनिया कब तक खामोश रहेगी? आप कब तक खामोश रहेंगे? ये हैरान। मैं तो धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जो कम से कम बिना कुछ सोचे समझे रीशेयर और रीट्वीट और हर तरफ आगे बढ़ा तो रहा है फ़िलिस्तीन की भयावह तस्वीरें। भले ही वो बहुत तकलीफ तस्वीरें हैं, लेकिन आगे तो आ रही हैं। They bombed one of the last churches in Gaza on Christmas Eve with worshippers inside. गाज़ा के आखिरी चर्च को बॉम्बार्डमेंट करने का, बॉम्ब उसके ऊपर गिराने का काम किया है, जब क्रिसमस ईव के ऊपर जो वर्शिपर्स थे ईसाई वो अंदर थे। आप सोचिए, ये लोग जो कहते हैं कि ये मुसलमान और यहूदियों की लड़ाई है, उनकी नहीं है, ये ज़ायनिस्ट जालिमों की और इंसानियत की लड़ाई है। सीधे साफ तौर के ऊपर जानबूझ के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। IDF जो है वो एक टेरर संगठन है, आतंकी संगठन है। उन्होंने लिखा है कि इजराइल की आर्मी नहीं बल्कि एक आतंकी संगठन है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और बताइएगा कि कितनी तबाही हो रही है और इजराइल को नुकसान भी थोड़ा उठाना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।